गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल आपको चैप्टर 2 के बारे में बताया गया था, यानी मात्रक मापन और राशियों के बारे में बताया गया था। अब आज उसी चैप्टर का अगला टॉपिक है हमारे पास। इसमें लेंगे हम त्रुटि, यानी चैप्टर में हमारे पास था त्रुटि विश्लेषण। तो आज हम त्रुटि के बारे में जानेंगे, त्रुटियां क्या हैं। तो हमारे पास इसमें निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि, इन तीनों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सापेक्ष निरपेक्ष त्रुटि के, सापेक्ष त्रुटि के और प्रतिशत त्रुटि के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले नंबर पर हम लेते हैं इसमें निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि क्या है, उस त्रुटि को देखते हैं। तो पहले हमने लिया इसमें निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, ये निरपेक्ष त्रुटि क्या है। सपोज करो कि हमारे पास कोई भी वैल्यू कंडीशन है, उसकी हमारे पास एक वास्तविक वैल्यू होती है। जैसे कि हमारे पास ये बोर्ड है, इस बोर्ड की हमारे पास वास्तविक वैल्यू है सपोज करो 3 मीटर। अब हमें क्या करना है, हमने इसकी माप करी, हम पे जो माप आई वो 3 मीटर थे, थोड़ी बहुत फालतू आई, फिर हमने दूसरी बार नापी तो कुछ और 3 मीटर तक कुछ और वैल्यू बदल चुकी है, फिर कुछ और वैल्यू बदल चुकी है। तो कहने का मतलब ये हुआ हमारे पास, एक तो हमारे पास वास्तविक मान हुआ, एक हुआ हमारे पास प्रेषित मान। प्रेषित मान का जो हम बाद में नाप रहे हैं, हमारे पास फालतू आ रहा है या कम आ रहा है, कम भी आ सकता है और वो ज्यादा भी आ सकता है। तो हमारे पास निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी, जो हमारे पास कोई भी भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि का जो वास्तविक मान है, उस वास्तविक मान में से हम जो प्रेषित मान होता है उसको घटा दें, जो अंतर हमें प्राप्त होता है वो हमारे पास कहलाता है निरपेक्ष त्रुटि। यानी निरपेक्ष त्रुटि का फार्मूला क्या बन जाता है, निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि बराबर वास्तविक मान, वास्तविक मान माइनस एक प्रकार क्या हो जाता है, प्रेषित मान। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, लगभग हो सकता है प्रेषित मान, प्रेषित मान। ये मान हमारे पास हो सकता है निरपेक्ष त्रुटि बराबर, निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि बराबर वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। ये हमारे पास कहलाती है निरपेक्ष त्रुटि। वास्तविक मान जो आपके पास वास्तविक मान होगा, जो हमने माप रखा है मान, वो हमारे पास प्रेक्षित मान कहलाएगा। जिन दोनों का हमारे पास अंतर प्राप्त होगा वो कहलाएगा हमारे पास निरपेक्ष त्रुटि। जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लिया, कोई मान हमारे पास, कोई वास्तविक मान हमारे पास कितना है, ए है। कोई हमारे पास वास्तविक मान कितना है, ए। माना किसी भौतिक राशि है हमारे पास, माना किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान, माना किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान ए है। हमने मान लिया हमारे पास कोई भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि का वास्तविक मान हमारे पास ए है। अब हमने क्या किया, इसके अलग अलग मान निकाले प्रेक्षणों से, प्रेक्षणों से प्राप्त मान हमने अलग अलग प्रैक्टिकल किए। पहला हमने मान निकाला, वो मान हमारे पास सपोज करो 3 मीटर था, वो निकला हमारे पास 3.02 मीटर। फिर अगला निकाला, वो निकला सपोज करो 3.03 मीटर। फिर हमने अगला निकाला, वो निकला सपोज करो हमारे पास 3.05 मीटर। तो इन मानों को हम क्या बोल रहे हैं, प्रेक्षित मान, प्रेक्षणों से प्राप्त मान। तो हमारे पास भौतिक राशि का वास्तविक मान हमारे पास ए है। जो हमने प्रेक्षण किए हैं, प्रेक्षणों से प्राप्त मान क्रम से मान लिए हमने, काफी सारे प्रैक्टिकल करे, हमने मान लिए। पहले मान सपोज करो A1, फिर A2, फिर A3, फिर A4। इसी प्रकार काफी सारे हमने प्रेक्षण करे, सपोज करो हमने n प्रेक्षण करे, तो हमारे पास लास्ट मान क्या आ जाएगा, AN। अब हमें क्या निकालना है, निरपेक्ष त्रुटि। तो हमारे पास ये तो हुआ वास्तविक मान, और ये क्या हुए हमारे पास प्रेक्षण से प्राप्त मान, यानी प्रेक्षित मान। तो यहां निरपेक्ष जब त्रुटियां निकाल लेंगे, निरपेक्ष त्रुटियां, तो हमारे पास निरपेक्ष त्रुटियां क्या प्राप्त होगी, हमने क्या किया, डेल्टा A1 बराबर कितना, इस A में से हमने क्या घटा दिया, A1 घटा दिया, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है, डेल्टा A1। ऐसे ही अगर हम इस वाले मान के लिए त्रुटि निकाल लें तो डेल्टा A2, तो A माइनस A2। इसी प्रकार इसके मान के लिए निकाल लें तो डेल्टा A3, तो A माइनस A3। अगर हम इस वाले मान के लिए निकाल लें, कितने ही मान के लिए निकाल लें, तो उस ए में से हम ये मान घटाते चले जाएंगे। जो हमारे पास मान प्राप्त होंगे ये हमारे पास निरपेक्ष त्रुटियां कहलाएगी। तो हमारे पास निरपेक्ष त्रुटियां हैं।
इसी प्रकार हम काफी सारे इसके मान को निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या हुई है, निरपेक्ष त्रुटियां। अगर हम लास्ट वाले मान को निकाल लें इसको, तो हम क्या लिखते हैं इसको, डेल्टा ए एन और ए माइनस ए एन। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो चुका है, ये सारी हमारे पास निरपेक्ष त्रुटियां हैं। अब हम बात करते हैं सापेक्ष त्रुटि पर। सापेक्ष त्रुटि पर बात करते हैं। सापेक्ष त्रुटि भी बोल सकते हैं इसको, और इसे माध्य औसत निरपेक्ष त्रुटि भी बोल सकते हैं। अब हमारे पास आता है इसके अंदर एक माध्य या क्या हो सकता है, औसत। माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी हमारे पास। अभी अभी हमने अलग अलग त्रुटियां निकाल ली हैं। ये त्रुटियां निकाली थी अभी अभी हमने, डेल्टा ए वन बराबर ए माइनस ए वन, डेल्टा ए टू बराबर ए माइनस ए टू, और डेल्टा ए थ्री बराबर ए माइनस ए थ्री, और डेल्टा ए फोर बराबर, या हमने डेल्टा कर दिया बीच में काफी सारे, लास्ट का क्या निकला हमारे पास, डेल्टा एन बराबर ए माइनस ए लास्ट तक। ये हमारे पास थी निरपेक्ष त्रुटि। अब हम क्या बनाना है इसका, माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। जब किसी चीज का माध्य निकालते हैं तो हमारे पास क्या सूत्र लगता है, हमारे पास वो हमारे पास फार्मूला बन जाता है, जो पदों का योग होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या हो जाता है। तो एक प्रकार से हमारे पास ये सारे क्या है, पद ही तो हैं, जिन्हें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। अर्थात वो माध्य क्या कहलाएगा हमारे पास, माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगा। अब उस माध्य को निकालते हैं तो माध्य क्या हो जाता है हमारे पास, निकालते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि, डेल्टा ए बोल दिया मैंने, बार लगा दिया। जब हम औसत निकालते हैं क्या लगा देते हैं इसके ऊपर, बार। अब हमारे पास क्या निकालते हैं इसका, इनका सबका औसत निकाल लेंगे। तो ये बन जाता है हमारे पास डेल्टा ए वन, डेल्टा ए टू, डेल्टा ए थ्री प्लस डैश डैश कहां तक, डेल्टा ए एन और बटे एन, क्योंकि हमारे पास समांतर माध्य निकालना, समांतर माध्य का फार्मूला होता है हमारे पास पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये हमारे पास क्या है, सारी त्रुटियां हैं, निरपेक्ष त्रुटियां। हमें बनाना है इसका माध्य निरपेक्ष त्रुटि, तो हमने इनका समांतर माध्य निकाल लिया। ये बन चुका है हमारे पास औसत निरपेक्ष त्रुटि, या फिर बन चुका है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। इसके बाद चलते हैं हम भिन्नात्मक त्रुटि पर। किस पर, भिन्नात्मक त्रुटि, या बोल सकते हैं उसको सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि। ये क्या होती है, सापेक्ष या भिन्नात्मक, यानी भिन्न के रूप में, भिन्नात्मक त्रुटि यानी भिन्न किसे कहते हैं, एक संख्या हमारे पास ऊपर रहती है और एक संख्या नीचे रहती है, उसे क्या बोलते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि बोलते हैं। अब भिन्नात्मक त्रुटि को क्या कहेंगे हम, जो हमारे पास कोई भी भौतिक राशि थी हमारे पास, उसकी जो हमारे पास माध्य निरपेक्ष त्रुटि आई, क्या आई, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। इस माध्य निरपेक्ष त्रुटि और जो हमारे पास उस भौतिक राशि का वास्तविक मान है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि तो हमारे पास ये हुई, और हमारे पास जो वास्तविक मान था, वो वास्तविक मान क्या था हमारे पास, वास्तविक मान भौतिक राशि का वास्तविक मान था हमारे पास ए। तो हमारे पास वास्तविक मान तो ये रहा, और हमारे पास माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए बन गई। तो डेल्टा ए बटे ए, यानी माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान का जो अनुपात होता है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि और जो वास्तविक मान का जो हमारे पास अनुपात होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। दोबारा भी सुनते हैं, हमारे पास माध्य किसी भौतिक राशि की, किसी भौतिक राशि की माध्य निरपेक्ष त्रुटि और उसके वास्तविक मान के अनुपात को, वास्तविक मान के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। अब हमारे पास क्या बन जाता है भिन्नात्मक त्रुटि का सूत्र, यह बन जाता है हमारे पास कि हमारे पास निरपेक्ष त्रुटि कौन सी है, हमारे पास डेल्टा ए, ठीक, और हमारे पास क्या बन गई, डेल्टा ए बन गया हमारे पास, ये डेल्टा ए दिखा दिया हमने इसका, और हमारे पास क्या है वास्तविक मान ए। ये हमारे पास क्या बन चुका है, भिन्नात्मक त्रुटि बन चुका है, इसको बोल देंगे भिन्नात्मक त्रुटि, डेल्टा ए बटे ए, ठीक। उसके बाद हमें क्या निकालना है, आगे की तरफ चलते हैं, प्रतिशत त्रुटि। क्या चलते हैं, प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि क्या होगा, यहां देखते हैं, प्रतिशत त्रुटि
प्रतिशत त्रुटि। ये बात समझ में आ चुकी होगी उसके, अगर नहीं आई तो दोबारा फिर देख सकते हैं। सापेक्ष भिन्नात्मक त्रुटि, जो हमारे पास कोई भी भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि का हमारे पास जो निरपेक्ष त्रुटि है, क्या है, निरपेक्ष त्रुटि, और जो उसका क्या है, वास्तविक मान है, उन दोनों के अनुपात को उस भौतिक राशि की भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। ठीक, ये हमारे पास निरपेक्ष त्रुटि हुई और ये वास्तविक मान हुआ। इन दोनों के अनुपात को क्या बोला हमने, भिन्नात्मक त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। अब बात आती है प्रतिशत त्रुटि की। प्रतिशत त्रुटि किसे कहेंगे हम, जो हमारे पास भिन्नात्मक त्रुटि प्राप्त हुई, यानी ये इस भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करना, इस भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। पूरी डेफिनेशन इस प्रकार से दे सकते हैं हम, किसी भौतिक राशि की भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में बदलना प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्रतिशत त्रुटि को, प्रतिशत त्रुटि ये हमारे पास क्या है, भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा ए बटे ए गुणा 100, यानी जब हम किसी को परसेंट में बदलेंगे तो 100 क्या कर देंगे, इसकी गुणा कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास भिन्नात्मक त्रुटि थी, इस भिन्नात्मक त्रुटि को हमने क्या कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये प्रतिशत में बदल चुकी है। इसको बोलते हैं प्रतिशत, हमारे पास प्रतिशत त्रुटि। दोबारा भी सुनते हैं, किसी भौतिक राशि की भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में बदलना प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। ये हमारे पास प्रतिशत त्रुटि हो चुकी है। ये हमारे पास 3 टॉपिक थे, निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। एक बार और क्लियर कर देते हैं, निरपेक्ष त्रुटि क्या है हमारे पास, निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है हमारे पास, जो हमारे पास वास्तविक मान होता है किसी भौतिक राशि का, और जो प्रेक्षित मान होते हैं, वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के अंतर को हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अब हमारे पास आता है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या कहेंगे हम, जो हमारे पास अलग अलग वैल्यू जो हमारे पास प्राप्त हुई थी निरपेक्ष त्रुटियों की, इनका हम जो औसत निकालते हैं, यानी समांतर माध्य निकालते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारे पास माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। इसके बाद हमने पढ़ा सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। इसे क्या कहते हैं, हमारे पास जो हमारे पास निरपेक्ष त्रुटि है और जो हमारे पास उस भौतिक राशि का वास्तविक मान है, उन दोनों के अनुपात को हम बोलते हैं भिन्नात्मक त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि। उसके बाद आता है हमारे पास प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि किसे कहते हैं हम, जो हमारे पास जो भौतिक राशि थी, उस भौतिक राशि की जो भिन्नात्मक त्रुटि है, उसको प्रतिशत में बदलना ही क्या कहलाता है, प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। अब इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास अब हम किसके आधार पर एक कंडीशन, यानी जो हमारे पास त्रुटियां हैं, वो योग में त्रुटि किस प्रकार होगी, अंतर में त्रुटि किस प्रकार होगी और गुणन में त्रुटि किस प्रकार होगी, अब इस पर डिस्कस करते हैं। त्रुटियों का संयोजन। अब बात होती है त्रुटियों के संयोजन पर। त्रुटियों का संयोजन, यानी इस त्रुटियों के संयोजन में, त्रुटियों का संयोजन, हम इस त्रुटियों के संयोजन में 3 कंडीशन पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे योग के लिए, योग में त्रुटि, एक पढ़ेंगे हम अंतर में त्रुटि, एक पढ़ेंगे हम गुणन में त्रुटि। तो पहले चलते हैं हमारे पास हम योग में त्रुटि। तो उसके बाद हमारे पास पहली कंडीशन है योग। क्या होता है, यानी योग का मतलब आप जानते हैं, जब हम 2 राशियों को जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, हम योग कहते हैं। योग का मतलब होता है संकलन, संकलन में त्रुटि। तो योग का मतलब संकलन में त्रुटि, यानी जब हम जोड़ते हैं, जोड़ेंगे मतलब हमारे पास 2 राशियां होनी चाहिए, जब भी तो जोड़ होगा, कम से कम हमारे पास 2 राशियां चाहिए, जोड़ जब भी तो होता है। तो हमारे पास एक भौतिक राशि है, उसका वास्तविक मान जो हमारे पास है, कोई भौतिक राशि हमने क्या मान ली, जेड हमारे पास कोई भौतिक राशि है, और उसको वो जेड जो भौतिक राशि है, वो अन्य 2 राशि हमारे पास हैं, एक्स और वाई। वो अकेली जो हमारे भौतिक राशि जेड है, वो भौतिक राशि हमारे पास एक्स के और वाई के दोनों के योग के बराबर है। इस प्रकार का हम इसमें कंडीशन लेते हैं। सपोज करो हमारे पास एक भौतिक राशि है जेड, ये ठीक, और 2 अन्य भौतिक राशि हमारे पास एक्स और वाई। ये अकेली भौतिक राशि हमारे पास इन दोनों भौतिक राशियों के योग के बराबर है। जब योग की कंडीशन पढ़ रहे हैं हम, योग में त्रुटि, तो हमें योग के लिए कंडीशन बनानी पड़ेगी। हमने क्या मान लिया, माना है हमारे पास ये अपनी तरफ से वैल्यू मानी जा रही है, आप जेड के स्थान पर
ए बी सी कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई जेड के स्थान पर कुछ भी मान सकते हो। तो हमने माना हमारे पास कोई भौतिक राशि है जेड, वो अकेली भौतिक राशि हमारे पास, दो अन्य भौतिक राशि हमारे पास एक्स और वाई, इन दोनों के योग के बराबर है, तब इसमें एक त्रुटि किस प्रकार होगी वो देखते हैं। हमने लिख लिया, माना हमारे पास एक भौतिक राशि हमारे पास क्या है जेड, माना एक भौतिक राशि जेड, दो अन्य भौतिक राशियां या राशियों एक्स व वाई के योग के बराबर है। हमने लिखा हमारे पास एक भौतिक राशि है जेड, वो भौतिक राशि हमारे पास दो अन्य भौतिक राशियां एक्स और वाई के योग के बराबर है। अब हम इसको योग में चेंज करते हैं, तो हमारे पास क्या बन चुका है, इसके आधार पर जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई बन चुका है। तो हमारे पास जो त्रुटियां होगी, जो क्या होती है त्रुटियां, वो हमारे पास क्या होती है, त्रुटि थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, थोड़ी सी कम हो सकती है। तो उन त्रुटियों को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा लगा देते हैं उनके सामने। जैसे कि जेड है हमारे पास, तो क्या बन जाएगा डेल्टा जेड, जेड में जो त्रुटि आएगी वो बन जाएगी डेल्टा जेड। वो डेल्टा जेड हमारे पास प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, वो वैल्यू बढ़ भी सकती है और वैल्यू घट भी सकती है, बढ़ रही है तो प्लस, घट रही है तो माइनस, इसलिए सामने का लगा देते हैं इसके प्लस माइनस। ऐसे ही जो एक्स हमारे पास भौतिक राशि है, इसमें जो त्रुटि प्राप्त हो रही वो क्या हो सकती है, प्लस माइनस डेल्टा एक्स हो सकती है। और जो हमारे पास वाई भौतिक राशि है, इसमें जो हमारे पास त्रुटि होगी वो त्रुटि क्या हो सकती है, वो हो सकती है प्लस माइनस जेड हो सकती है, प्लस माइनस वाई हो सकती है, यानी प्लस माइनस डेल्टा वाई हो सकती है। जेड में त्रुटि कितनी मान लिया हमने, डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा जेड। वाई एक्स में कितना मान लिया, प्लस माइनस डेल्टा एक्स। और वाई में कितना मान लिया, प्लस माइनस डेल्टा वाई। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इसमें त्रुटि निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जेड में क्या त्रुटि हो सकती है, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। एक्स में क्या हो सकता है, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। और वाई में क्या हो सकता है, वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। हमने इक्वेशन नंबर 1 रख दिया, इसका नाम इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसे इस प्रकार लिख दिया, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ये एक्स है और ये वाई, इसको लिख दिया एक्स प्लस वाई, ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद ये प्लस माइनस डेल्टा एक्स ऐसे ही, और प्लस माइनस डेल्टा वाई ये अपने स्थान पे ऐसे ही। तो ये वैल्यू एक्स प्लस वाई आई है हमारे पास। तो समीकरण 1 में देखिए, जेड बराबर, ये बात आपकी समझ में आई कि हमने एक्स प्लस डेल्टा एक्स कैसे लिखा और ये कैसे लिखा। यानी हमारे पास सपोज करो एग्जांपल के तौर पे ये बोर्ड था, इस बोर्ड की लंबाई हमारे पास 2 मीटर थी, ये सपोज करो एक्स मान लिया हमने 2 मीटर। और जब हमने आपको एक छोटा फीता दिया और आपने इसकी लंबाई को चेक किया, मापा, तो हमारे पास वो लंबाई आई 2.01 मीटर। अर्थात ये जो है हमारे पास ये 2.01, या हमने लंबाई नापी वो हमारे पास ऐसे भी हो सकती है। तो यानी वो हमारे पास 0.1 की यहाँ पे कमी आई और यहाँ पे क्या आई, 0.1 की वृद्धि आई। तो हमारे पास ये तो वृद्धि है तो प्लस की, और कमी है तो माइनस की। तो एक प्रकार से ये एक्स का मान है, जो हमारे पास डेल्टा के आगे मान प्राप्त हो रहे, ये क्या बन जाएंगे, डेल्टा एक्स के मान, डेल्टा एक्स। एक बार तो कितना है प्लस का 0.01 और माइनस का भी कितना था 0.01, तो क्या बन गया ये प्लस माइनस बन गया डेल्टा का मान। तो कहने का तात्पर्य हुआ, हम इसको जब लिखते हैं x प्लस माइनस डेल्टा x, तो हमारे पास क्या लिखा जाएगा, 2 प्लस माइनस क्या हो सकता है 0.01। तो ये मान किसका हमारे पास x का, और ये मान हमारे पास किसका है प्लस माइनस डेल्टा x का, इसलिए इसको ऐसा लिखा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है, ये इसके x प्लस वाई के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, z को प्रयोग कर सकते हैं, और z से z कैंसिल हो जाता है। ये z प्लस माइनस डेल्टा z, ये वैल्यू किसकी है हमारे पास, z की, यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास इक्वेशन 1 का प्रयोग किया हमने, तो ये z प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y, तो z से z कैंसिल हो जाता है हमारे पास। तो एक प्रकार से बचता है हमारे पास प्लस माइनस डेल्टा z और प्लस माइनस डेल्टा x और प्लस माइनस डेल्टा
y प्राप्त होता है, तो इस आधार पर हम क्या निकाल सकते हैं, इसमें त्रुटि का निकाल सकते हैं। तो एक प्रकार से हमारे पास अगर योग में हम महत्तम त्रुटि निकाल लें, ये तो है हमारे पास त्रुटि, जब महत्तम त्रुटि निकालते हैं तो वैल्यू ओनली किसकी लिखी जाती है, प्लस की वैल्यू लिखी जाती है। तो योग में महत्तम त्रुटि, योग में महत्तम वाला मैक्सिमम यानी अधिकतम, योग में अधिकतम त्रुटि या अधिकतम भी लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, महत्तम, महत्तम त्रुटि। जब हम महत्तम त्रुटि निकाल लेंगे तो हम इसका मोड लेते हैं, क्या लेते हैं, मोड, और मोड के अंदर से जो संख्या निकलेगी वो निकलती है हमारे पास प्लस की। जिसका मोड लेंगे तो मोड लेने के बाद हमारे पास क्या हो जाता है, प्लस की वैल्यू उसके अंदर से निकलेगी, इसके अंदर से प्लस की निकलेगी, इसके अंदर से प्लस की निकलेगी, तो माइनस के चिन्ह हमारे पास कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे पास बचता है डेल्टा जेड बराबर डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, ये वैल्यू हमारे पास प्राप्त होती है। ठीक, ये हमारे पास निकला है वैल्यू किसमें, योग में त्रुटि। इस प्रकार योग में त्रुटि हो सकती है। जैसे कि आपके पास एग्जांपल क्या था, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो हमारे पास इसका त्रुटि के लेवल में क्या बन चुका है, डेल्टा जेड, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई बन चुका है। तो इस प्रकार को हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब जो हमारे पास नंबर 2 आता है, इसका नंबर 2 आता है अंतर में त्रुटि, और इसके बाद नंबर 3 आता है हमारे पास गुणन में त्रुटि। तो गुणन का त्रुटि और योग का त्रुटि, सॉरी अंतर का त्रुटि, अंतर का योग का त्रुटि आपके पास हो चुका है। उसके बाद हमारे पास नंबर 2 आता है अंतर का त्रुटि, उसके बाद आता है हमारे पास गुणन का त्रुटि। तो योग का त्रुटि आपके पास हो चुका है। दोनों जो त्रुटियां हैं वो आपको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा, और जो आपकी समझ में ना आए तो उसको कमेंट करके या कॉल के द्वारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।